बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल रेसिपी, जो टेस्ट में लाजवाब होने के साथ बनाने में भी बहुत आसान है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसमें 2 कप तेल शामिल करेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो तो इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें हमने चिकन शामिल करना है। ये चिकन है 2 किलो, जिसमें कलेजी के कुछ पीस भी हैं। आप अगर चाहें तो कलेजी शामिल ना करें। आराम के साथ इसमें सारा चिकन हमने शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको तेज आंच पर इसकी रंगत तब्दील होने तक पकाना है। चिकन को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे। यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 1 किलो, जिनको स्लाइस में काट लिया है। टमाटर की स्लाइस हमने चिकन के ऊपर फैला देने हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढककर दरमियानी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं, जिनको हम चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तेज आंच पर इसको पकाएंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। यहाँ पर इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक इसमें जाएगा और 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। मसाला शामिल करके चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पर इसको पकाएंगे। तेज आंच पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे तकरीबन बिल्कुल ही गल चुके हैं। यहाँ पर हम 4 से 5 अदद साबित लाल मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। टमाटर भी इसमें बिल्कुल घुल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट शामिल करना है, जो इस कढ़ाई का टेस्ट दुबाला कर देगा। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। शामिल करके इसको चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध को मसाले में बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद चिकन में दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसकी हमने बुनाई करनी है। चिकन इसमें बिल्कुल गल चुका है। बड़े आराम के साथ इसकी हमने बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हमने पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है। पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कढ़ाई में दूध शामिल करने की वजह से क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, जो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह यकीनन आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।